हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आप भी वीडियो पोस्ट करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बार काउंसिल के एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध थे और बार काउंसिल के प्रत्येक सदस्यों को मत देना था। ए व बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच का अनुपात 3:10 था। यदि असफल उम्मीदवार 46,860 मत प्राप्त हुए तो बार काउंसिल में कुल कितने मत सदस्य थे। तो अपने को टोटल जो पॉपुलेशन थी वहां की वो बतानी है अपने को। तो देखो ये क्या बोल रहा है, असफल उम्मीदवार। तो असफल एक तो एक का तो दे रखा है कितना रेशो 3, बी का दे रखा है कितना 10। तो इनमें यानी कि इस चुनाव में हारेगा कौन, ये 3 वाला ही हारेगा क्योंकि सबसे कम इसी को प्राप्त हुआ है। और 10 वाला जीतेगा, कितने मतों से जीतेगा 7 से, दोनों का डिफरेंस 7 है तो 7 से जीतेगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि बी कितने मतों से विजय हुआ तो रेशो में बताते 7। और यदि अपने को बताना पड़ता कि कितने लोगों से उसने चुनाव जीता तो अपन इसके बरोबर करके निकालते। लेकिन ये क्या दे रखा है, यदि असफल उम्मीदवार को कितने मिले 46,860, तो ये किसके बरोबर है, ये है 3 के बरोबर। तो सिंपली इसमें भाग दे देंगे। तो 46,860 में भाग दे लेते हैं किसका, 3 का। टोटल पूछा है तो दोनों का योग कर देंगे तो 13 से गुना कर देंगे। तो 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, फिर बचा 1, 3 पंजे 15, बचा कितना फिर 1, 3 छिगे 18 और 3 दूनी 6 और ये जीरो की जीरो। अब ऑप्शन देख लो, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें 6 है, तो लास्ट में जीरो आएगी। ये तो ये कट गया। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 में जीरो है। अब देख लो लास्ट को, मैं 3 को गुना करूंगा किससे, 2 से गुना होगा ना, 3 दूनी 6। तो ये फर्स्ट पे तो जीरो आई गई, सेकंड पे कितने आने चाहिए 6। 6 देखते हैं सेकंड में कौन से पे, एकमात्र इसी में है, ना तो इसमें ना इसमें। तो आप ऐसे शॉर्टकट करके भी अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। आप चाहो तो 13 को टोटल 15,620 से गुना करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, अपना आएगा 2,03,060 मत पड़े थे जो टोटल उस गांव में लोगों की संख्या थी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। साइकिल चालक ने यात्रा की चाल से आरंभ की थी, यानी कि किलोमीटर में पूछा है कि किस चाल से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। तो देखो ये टाइम में डिफरेंस दे रखा है और फिर चाल में डिफरेंस दे रखा है। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब चाल में और समय में डिफरेंस दे रखा हो क्या होता है, S1 इंटू S2 माइनस S1 और S2, ये तो होता है इंटू टाइम, बराबर क्या होती है डिस्टेंस। तो कर लेते हैं, देखो दूरी पहले फर्स्ट मान लेते हैं S, क्योंकि अपने को पहले पता नहीं, S कोष्टक S प्लस 10 हो गई सेकंड, फिर बटे में इन दोनों का चाल का डिफरेंस 10 दे ही रखा है और समय घंटे में दे रखा है तो 2 लिख लेते हैं, बराबर में कितने हैं 40। 2 से काटूंगा कितनी बार, 5 बार, ये 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 200। ये क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 10s, फिर प्लस कितने हो गए, ये ये इधर आके कितने हो जाएंगे, ये तो इतना इतना, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। इधर ये 5 40 से गुना होगा तो 200, तो ये इधर आएगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के 200, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो 10s के टुकड़े ऐसे बनाने हैं कि मल्टीपल करने पे कितने बने 200 और ऐड या लेस करने पे कितने बने 10। तो कर लेते हैं, क्या होगा, एक तो 20 बनेगा और एक 10 बनेगा। तो ये तो प्लस का होगा और ये माइनस का, तभी तो 10 प्लस के बचेंगे। तो जो माइनस का है वही x के बराबर में जाके प्लस का होगा। तो अपनी चाल क्या आ गई, अपनी चाल आ गई x बराबर 10 आ गई, x बराबर अपनी चाल कितने आ गई 10 आ गई। तो ये क्या बोल रहा है, प्रारंभिक चाल पूछ रहा है। तो प्रारंभिक चाल पूछ रहा है तो कितने आ गई, ये x की मान कितना आ गया, ये सॉरी अपने पास क्या है s, ये पूछा है s यानी कि स्पीड, तो कितने आ गई, ये 10 किलोमीटर आ गई। प्रारंभिक कितनी थी 10 किलोमीटर पर हॉर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो, अपने को दे रखा है समीकरण का, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करते हैं। तो ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, गुना। तो ये 7 से कटेगा तो 7 छीके 42, 5 दूनी 5 छीके 30। तो ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इसमें ऐड कर दूंगा या फिर 30 में से घटा दो। तो 30 में से घटाएंगे अपन, तो 30 या पहले तो ये माइनस के घटा लो, 15.75 और माइनस 3.25 घटेंगे तो 50 और ये 12 और ये कितने आ गए, 12.50 आ गए। तो 12.50 में अपन 30 ऐड कर देंगे तो 42.50 हो गए। तो ऊपर वाले तो 42.50 हो गए। अब देखो ब्रैकेट को हल कर लेते हैं पहले। तो ब्रैकेट को हल करूंगा तो यहाँ से निकलेंगे कितने, 15 में से 3 गए तो 12.4 आए। तो 4 से कटेगा तो कितने बार, 3.1 बार। तो ये 3 से गुना होगा तो 9.3 आ जाएगा। फिर प्लस इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 नाम 45, 5 ती 15 और एक 5 ती 15 और 4 19। फिर ये गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक 11, तो 11.95 आ गए। तो इसमें ऐड कर देते हैं, 11.95 ऐड कर देते हैं। तो 5 9 और 3 12 और ये कितने हो गए, 10 रे 11 और ये 2, तो 21.25। तो 21.25 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, तो सीधा 2 बार जा रहा है। दो ही क्या आ गया अपना आंसर, ये वो भी किसका, प्लस का, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र एक कागज को समचतुर्भुज आकार में काटता है जिसकी भुजा की माप 5 सेमी है और छोटे विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक तो लंब डाल के भी ज्ञात कर सकते हैं, एक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 d1 इंटू d2 से निकाल सकते हैं। d1 क्या हो गई, फर्स्ट विकर्ण, d2 क्या हो गई, सेकंड विकर्ण। तो देखो समचतुर्भुजाकार जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान, लेकिन विकर्ण में डिफरेंस होता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। तो एक छोटी वाली विकर्ण, ये तो बड़ी वाली हो गई और ये एक छोटी वाली हो गई। बड़ी वाली की छोटी वाली की दे रखी है 6, तो टोटल 6 है, तो ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। तो ये सभी की दे रखी है 5, तो ये भी 5, ये भी 5 हो गई और ये भी 5 हो गई। तो देखो ये कितना बन गया, ये 3 4 और 5 का बन गया। तो ये कितनी हो गई, ट्रिपलेट बन गया ना। तो ये भी 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई। तो एक विकर्ण तो हो गई 8, एक विकर्ण हो गई कितनी, 6। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 6, 2 से कटेगी 4 बार, 6 चौक 24। अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, 24, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। यदि 6 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी व छठवीं संख्या का औसत कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अपने को दे रखा है 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया, 320 हो गया। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 30 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया, 36 18 यानी कि 180 हो गया। उसी प्रकार 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 33, तो टोटल कितना हो गया, 36 18 और 36 18 रे 19 यानी कि 198। इनको ऐड कर देंगे तो टोटल 12 संख्याओं का आ गया, यानी कि 2 संख्या अधिक हो गई। तो देखो 8 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 2 और 1 3 हो गया, 378। तो ये कितने ज्यादा है, 58 ज्यादा है। तो ये दो संख्या है, तो दोनों का औसत पूछा है तो 2 का भाग दे देंगे सिंपली। तो 29 दूनी 58 होते हैं, तो 29 अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टोर कीपर ब्रोन 9,000 फ्रॉम ए बैंक 3 area 7% सिंपल इंटरेस्ट। द स्टोर कीपर लेंड्स इट्स द कस्टमर फॉर द सेम ड्यूरेशन, यानी कि समान समय के लिए, समान समय यानी कि 3 वर्ष दे रखा है जो पहले, और इसमें रेट चेंज कर दिया है कितनी, 5% सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच लॉस, यानी कि ये पूछ रहा है कि दोनों, यानी कि एक तो देखो आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एक स्टोर कीपर था, उसने 9,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बैंक से उधार लिए, और उसने दूसरे को, कस्टमर को, ये कितने दे दिए, 9,000 रुपये सेम ड्यूरेशन यानी कि 3 वर्ष के लिए 5% की रेट पे दे दिए। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक तो निकालेंगे इसका इंटरेस्ट
और दूसरा उसने खुद बैंक से लिया, तो बैंक से लिया कितना 9,000 लिया, कितने समय के लिए 3 के, और 7% की रेट से खुद ले रहा है, यानी कि खुद तो ले रहा है ज़्यादा में, और उसको यानी कि अपने दोस्त मान लो या फिर किसी को भी दे रहा है कम रेट पे। तो सिंपली क्या हुआ, इसको तो लॉस ही हुआ, यानी कि स्टोर कीपर को तो लॉस ही हुआ, तो बटे 100 कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बटे 100, और माइनस जिसको दिया था 9,000 इंटू 3 इंटू 5/100। अब कॉमन ले लो, तो 9,000 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, तो 9,000/100, ये कितना आ गया, 7×3 = 21 माइनस 3×5 = 15। ये और भी शॉर्टकट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, तो देखो 21 में से 5 गए, तो 21 में से 15 गए तो 6, 6 को 9 से गुना करूंगा तो 6 नाम 54 और 1 जीरो ये आ जाएगी। तो कितना लॉस हुआ उसे इंटरेस्ट में, 540 रुपए का, 540 रुपए उसे कम मिले अपने फ्रेंड से, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35, 40 से विभाज्य करने पर समान शेषफल यानी कि समान शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो x की न्यूनतम मान क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें अपन ऑप्शन भी काट सकते हैं, 4 डिविजिबिलिटी से 8 डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको बेसिक से। तो बेसिक से कैसे करेंगे, अपन पहले निकालेंगे इसका एलसीएम, तो 10, 12, 21, 35 और फिर 40। अब इनका आप भी एलसीएम निकालिए, पहले देंगे किसका, 2 का, तो ये 5 बार, ये 6 बार, 21 में जाएगा नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा, और ये 20 बार चला गया। फिर 2 का देंगे, 2 का दूंगा तो ये 5 बार, ये 3 बार, और ये 21 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, और यहाँ 10 बार गया। और फिर दे लेते हैं किसका, 3 का, तो ये 5 बार, ये 1 बार, ये 7 बार, 35 में फिर नहीं जाएगा, और एग्जीक्यूटिव 10 के 10 आ गए। फिर अब किसका दे सकते हैं, अब 5 का दे सकते हैं, तो 5 का दिया मैं, 5 एकम 5, फिर एक 7 के 7, 5 संते 35, 5 दूनी 10। अब किसका जा सकता है, अब जा सकता है 7 का, एक बार, ये भी एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये 2 बार, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 हो गए यहाँ तक, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 संते 84, यानी कि 840 हो गए। अब देखो 3 अंकों की है, तो 3 अंक तो अपने को मिल चुके, तो ये बोल रहा है 3 शेषफल बचे, तो सिंपली इसमें 3 अपन ऐड कर देंगे। ये 840 तो वो संख्या है जिसमें 10 से भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है, 21 का भी जाता है, 35 का भी जाता है, और 40 का भी जाता है। जब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 843 वो संख्या बन जाएगी जिसमें इनका भाग देने पे 3 शेषफल बचेगा, जो कौन सी संख्या है, सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। तो काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इंग्लिश में आ गया है, मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या दे रखा है, एक कंपनी हेयर 2 persons A and B search that the efficiency of A is 3 times more than B to complete the same work। ये क्या बोल रहा है, ए और बी 2 पर्सन हैं जिनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है। तो कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है, तो अपन पहले लिख लेते हैं, तो ये ए, ये बी, तो ए से 3 टाइम, बी से 3 टाइम अधिक है कौन, ए, तो 3 टाइम अधिक ये किसका है, एफिशिएंसी का, यानी कि कार्य क्षमता का। तो डेज का क्या होगा, डेज का यानी दिनों का उल्टा हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए वाज एबल टू फिनिश हैज वर्क 52 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, यानी कि बी से 52 दिन पहले करता है। तो वैसे कितने दिन पे, दिनों का डिफरेंस 2 का, तो 2 का डिफरेंस है 52, तो सिंपली एक का कितना आएगा, 26। अब देखो एक के अकॉर्डिंग कितने आए, 26, तो टोटल यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बरोबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। अब देखो किसकी एफिशिएंसी दे रखी थी, 3 की दे रखी थी, तो यानी कि एक की, तो 3 से गुना करेंगे इंटू 26 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब देखो किससे करवा रहा है, वर्किंग टुगेदर इन द हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी फिनिश दिस सेम वर्क, यानी कि दोनों से करवा रहा है, तो सिंपली 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 1, तो 4 का भाग दूंगा तो 2 से कटेगा, तो ये 13 बार, तो 13 3 39 आए, और बटे 2, तो इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 1 कम 2, अब 19 हो गए, तो 2 नाम 18, बच गया कितना, 1 बटे 2, तो 19 सही 1/2 क्या आएगा अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें,
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। तो क्या दे रखा है, एक बैंक ने अपने ग्राहक के लिए एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि वे 8% वार्षिक ब्याज दर पर, अब देखो कोष्टक में दे रखा है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है तो एक्स का निवेशित एक वर्ष के लिए कराए गए तो वर्ष के अंत में उन्हें 20,280 प्राप्त होंगे। यदि ग्राहक 16% वार्षिक ब्याज दर पर दुगने समय के लिए एक्स धनराशि निवेश करना चाहता है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है सिंपली अपने को बताना है। तो देखो ये वो क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो अपने को क्या चाहिए, एक्स क्या है, एक्स है मूलधन। ये क्या बोल रहा है, रेट दे रखी है वो अर्धवार्षिक तौर पर, तो अर्धवार्षिक तौर पे क्या होती है, दर तो हो जाती है आधी, रेट तो हो जाती है आधी, और समय क्या हो जाता है दुगना। तो सिंपली एक वर्ष दे रखा है तो समय तो हो गया दुगना। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। तो रेट कितनी हो जाएगी, अब 8 है तो 4 हो गई। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। या आप 4/100 काट के देख लो, 1/25 आएगी। तो फर्स्ट ईयर 2 वर्ष का है तो 25 से 26, फिर 25 से कितने होंगे, 26 होंगे। तो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625, और ये अपना 26 का स्क्वायर 676 हो गया। अब देखो 676 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20,280 दे रखी है। अब ये कितने मल्टीपल है, 3×18 यानी कि 30 मल्टीपल है, 30 मल्टीपल है। अपन इसको 3 से गुना करूंगा तो देख लो, 3 संते 21, 3×18 तो 20 आ रहे हैं ना 20, और लास्ट में 3 से गुना करूंगा तो 8 भी आ रहे हैं। तो ऐसे शॉर्टकट कीजिए और लास्ट की जीरो के जीरो लगाए। तो सिंपली मैं इसको भी 30 से गुना करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल मिल जाएगा। जब मैं इसको 30 से गुना करूंगा तो इसका प्रिंसिपल कितना आएगा, 18,750 मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ तो गुना करने की जरूरत भी नहीं थी। अब अपने को पता तो चले गया कि 625 इंटू 30 अपना क्या है, प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। यदि ग्राहक 16% वार्षिक ब्याज दर पर दुगने समय, यानी कि पहले कितना दे रखा था, 1 वर्ष, तो सेम 2 वर्ष हो गए ना, के लिए 16% रेट है, तो 16% की पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 4/25 होती है। तो ये फिर से क्या लेते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। तो दुगने दुगने समय यानी कि 2 वर्ष के लिए, तो 25 से कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। फिर 25 से कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो देखो सेम आ गए ना 625। तो सिंपली ये 25 का मल्टीपल तो होगा। अब 7 2 यानी कि सॉरी 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, 841 होता है। अब दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 216। तो सिंपली अपने को डायरेक्ट यहाँ गुना नहीं करते, तो सीधा 30 से गुना अपने को यहीं करना पड़ता। कैसे करना पड़ता, क्योंकि यहाँ भी 625 अपना प्रिंसिपल ही दे रखा है। तो इसको मैं 30 से गुना करूंगा, तो 3 से गुना कर लो, 3×6 = 18, 3 एकम 3 रेख 4, और 3 दूनी 6, और जीरो की जीरो। तो अपना इंटरेस्ट क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 6,480, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। काफी अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, लेट्स x एंड y टू पॉजिटिव नंबर सच दैट x बड़ा है किससे, y से, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y 2426 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x इज 7 द इक्वल द स्क्वायर ऑफ द y। अपने को सिंपली स्क्वायर y का बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपने को स्क्वायर करना होगा, तभी अपन निकाल सकते हैं। ये क्या दे रखा है, दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें x बड़ा है किससे, y से बड़ा है, x बड़ा है किससे, y से। अब ये देखो x बराबर दे रखा है कितना, 7। तो इसमें अपने को 7 का स्क्वायर 2 बार करेंगे ना, तभी अपना इसका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में देखो मुझे तो थोड़ी मिसप्रिंट लग रही है, लेकिन इसका यानी कि मैं ये पहले भी करवाया था तभी मुझे मिसप्रिंट लग रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया तब थोड़ा मुझे लगा। तो देखो इसका स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है ना। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है। इसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401, जो कि इसमें से घटाएंगे 2426 में से घटाएंगे, 2426 में घटाएंगे तो कितना आया, 25 आया। तो 25 के अकॉर्डिंग यानी कि इसका मूल कितना बना, 5। लेकिन फिर तो 5 का भी डबल होना चाहिए था ना, 5 का भी तो डबल होने, रूल के अकॉर्डिंग तो यही बोलता है कि 5 का अकॉर्डिंग भी डबल होना चाहिए था, यानी कि 625 होना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर 25 होगा। उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर कौन सा होगा, 25।
तो काफ़ी यानी कि इसे कैलकुलेटिव मान सकते हो, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इसमें यहाँ अटक ही गए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है, यदि गेहूं को एक विशेष स्टॉक खरीदा जाता है तो प्रति केजी गेहूं का भाव 25% कम हो जाता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी 1200 में 10 केजी अधिक चावल खरीद पाती है। यदि पहले पहले वह कितनी मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी, सिंपली ये बताना है। तो देखो अपने को सीधा ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ उठाओ, 25% कम हो जाती है तो टोटल कितना हो गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि कमी या वृद्धि ऊपर होती है ना, कमी या वृद्धि ऊपर होती है। तो ये क्या बोल रहा है, 10 केजी अधिक खरीद पाता है। तो 10 केजी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है तो कितने हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए ना, 10 केजी अधिक खरीद पाता है। तो दोनों का डिफरेंस ही तो पहले पहले हुआ ना, दोनों का डिफरेंस 3 रेशियो है, तो सिंपली इसको अपन 3 से गुना कर देंगे। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 30 केजी, 30 केजी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आप इसी प्रकार से करें, यदि बेसिक से देखना हो तो प्रीवियस पेपर में करवाए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो फिर से मिस प्रिंट हो गई है, देखो करते हैं। ए स्टूडेंट डिजाइन ए सर्कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखो एक दे रखा है सर्कल यानी कि वर्ग, एक दे रखा है स्क्वायर यानी कि वर्ग, और एक दे रखा है रेक्टेंगल तो यानी कि आयत दे रखा है। इन सर्च ए मेजर दैट दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि अपन मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। ये देखो मिस प्रिंट हो गई है आज की प्रैक्टिस सेट में, आप थोड़ा मैनेज करना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो एक तो दे रखा है वर्ग दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, एक आयत दे रखा है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक आयत दे रखा है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इस सर्कल की रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या आर किसके बराबर है, ये है किसकी साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर के इस साइड के बराबर है। तो देखो इसके साइड के बराबर है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस रेडियस सॉरी रेक्टेंगल इज 40% ऑफ द रेडियस, यानी कि किसका, इस रेडियस का, इसकी जो लंबी भुजा है ये वाली, ये लंबी भुजा है, ये रेडियस की कितनी है, 40%, यानी कि त्रिज्या की कितनी है, 40%। अब आगे देख लेते हैं, 40% है। लेट्स दी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई किसकी, इसकी रेक्टेंगल की, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अपने को आयत की चौड़ाई मिल गई कितनी, 20 मीटर। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर भी 4900 मीटर, यानी किसका, इसका स्क्वायर दे रखा है। तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो सिंपली दे रखा है कितना, 4900। तो अपन सिंपली ए बराबर यानी कि भुजा कितनी आ गई, 70। तो इसकी भुजा मिल गई अपने को कितनी, ये भी 70 हो गई, ये भी 70 हो गई, और ये भी 70, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो रेडियस भी अपनी कितनी हो गई, 70 हो गई। जब रेडियस 70 हो गई तो इसका 40% कितना होता है, निकाल लेते हैं। तो 40% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 7 चौक 28। तो ये इसकी चौड़ाई, ये ऊंचाई कितनी आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई कितनी, 28 आ गई। अब इस आयत के, अब पूछा क्या है, ये देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, या सॉरी हाँ रेक्टेंगुलर की पूछिए, यानी कि आयत का परिमाप बताना है। पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि मैं इसको 28 और 20 कितने होते हैं, 48। 48 को मैं 2 से गुना कर दूंगा तो 48 दूनी कितने होते हैं, 96। तो 96 सेंटीमीटर अपना क्या आ गया, 96 मीटर अपना क्या आ गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो कि परिमाप बोलते हैं, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो 4th ऑप्शन में। आज कुछ मिसिंग, कुछ मिसप्रिंट की वजह से इंग्लिश में टाइप हो गए हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कारपेंटर डिजाइन ए सर्कुलर टेबल बट द स्टोर कीपर आस्क्ड हिम टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द टेबल बाई 10%। ये क्या दे रखा है, एक स्टोर कीपर टेबल की रेडियस, यानी कि टेबल क्या हो गई, एक वर्त, वर्त हो गया, उसकी रेडियस में 10% की कमी कर देता है। देखो कुछ एक मीनिंग्स आपको याद रखनी चाहिए, कहीं पे भी पूछ सकता है आपको। डिक्रीज बोलते हैं कमी को, और इंक्रीज बोलते हैं वृद्धि को। तो ये क्या बोल रहा है, बाई बाई व्हाट परसेंटेज डज द एरिया ऑफ द टेबल डिक्रीज, यानी कि कमी होने के बाद अपना क्या बताना है, एरिया, यानी एरिया बोलते हैं किसको, एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को।
तो क्षेत्रफल निकालना है सिंपली। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये तो क्या हो जाएगी, ये तो कॉमन हो जाएगी, यानी कि ये तो साइलेंट हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करना है तो 10% की क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो ये तो पहले वाली हो जाएगी और ये बाद वाली। तो 10 से कितने हो गई, 9, कमी हो रही है ना। फिर 10 से कितनी, 9। तो सिंपली इनको गुणा कर लो। तो ये तो हो गई 100 और ये हो गई कितनी, 81। तो ये बोल रहा है कि एरिया में कितने प्रतिशत की कमी हुई, डिक्रीज। देखो फिर से बता रहा है। तो कितने 100 के कंपेयर में डायरेक्ट वही वैल्यू आती है। तो कितने की कमी दिख रही है, 19 की। तो 19 ही क्या है अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 है और यह 15% ऑफ सीजन छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ने एक और छूट देकर कूलर को 3519 में बेच दिया, तो दूसरी छूट का प्रतिशत कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है। पहले तो निकाल लो कितना, 4500 का 15% यानी कि 85/100 निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली। तो 85 को सिंपली अपन गुना कर देते हैं 45 से। तो 55 25, 5 × 40 42 और फिर 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 32, 32 और 2 34। तो कितने आ गए, 5 2 8 और ये 3। तो फिर कितने की पड़ी, 3825 की। अब देखो ये बेच रहा है कितने में, ये बेच रहा है कितने में, 3519 में। तो कितने की छुट्टी और दिया, तो वो 15 में से अपने कितने गए, 9, तो बच गए 6। फिर ये 0 और फिर कितने बचे, अपन निकाले इसमें से, यहाँ कितने बचे, 3। तो देखो 300 कितने आए, 306 मिले अपने को। कितने पे, ये मिले कितने पे अपने को, ये 3800, क्योंकि अपने को क्या दे रहा है, छूट। तो टोटल पे देगा तो 3825 पे देगा और इंटू 100, प्रतिशत में छूट निकालने के लिए 100। देखो मैं 5 से काटता हूँ। तो देखो 5 × 35 बचे कितने, 3। 5 × 6 = 30 और 5 × 25। तो ये भी कट जाएगा 5 से, तो कितनी बार, 20 बार। फिर 5 से काट लेता हूँ, 5 × 5 बच गए 2 और फिर 5 × 25, 5 × 3 15। तो ये कितनी बार कटेगा, 5 × 20 बार। तो फिर ये कटेगा कितनी बार, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और ये कितने बार, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6। तो 51 दूनी 102 बच गए और 4 दूनी 8। तो दूसरी छूट कितनी थी, 8% की, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो डी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट से कीजिए, आसानी से उत्तर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से दुकानदार ने 400 रुपए प्रति पंखा मूल्य पर 3 पंखे खरीदे। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ने 400 रुपए प्रति पंखा के मूल्य से 3 पंखे खरीदे। ऑफ सीजन सेल के कारण उसने एक पंखे के क्रय मूल्य के 1/8 की हानि पर बेचा। हालांकि पूरे सौदे पर उसे 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अन्य दोनों पंखे को एक साथ कितने लाभ पर बेचना होगा। तो सिंपली काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे वैसे करना पड़ेगा। तो देखो प्रत्येक पंखा कितने का है, 400 का। तो उसने खरीदा है, तो 3 खरीदे हैं, तो कितने में खरीदा, टोटल 1200 में खरीद लिया। सॉरी फ्रेंड्स। अब ये बोल रहा है कि 1/8 की हानि हुई। तो 1/8 की हानि हुई, तो हानियां, कमियां वर्दी ऊपर वाली होती है, जो एक्चुअल होती है नीचे की। तो 8 के बराबर कितना है, 400, क्योंकि अब ऊपर दे रखा है प्रत्येक पंखा कितने का है, 8, सॉरी 400 का। तो ये कितने गुना है, सिंपली 8 पंजे 40 यानी 50। तो 50 की मुझे हानि हो गई, तो मैं बेच दिया कितना, फर्स्ट पंखा बेच दिया कितने, 350 में बेच दिया। 350 में फर्स्ट पंखा बेच दिया, तो इसमें से निकाल दूंगा मैं 350 1200 में से। तो कितना शेष मुझे बेचने पड़ेंगे, 1050 के बेचने पड़ेंगे। यही तो है ना, सॉरी हाँ, इनको घटा के देख लेते हैं, एक सेकेंड। 950 हो गया या फिर 1050, तो 0, फिर 5 गए 5 और फिर इसके पास बचे 11, 11 में से 3 गए, तो 8, 850 में बेचने पड़ेंगे, 850 में बेचने पड़ेंगे। अब देखो एक सेकेंड, अपन गलत कर दिए, इसको काट के करना पड़ेगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स। यस, अब देखो कितने पंखे हैं, 4। तो सिंपली 400 इंटू 120, 3 से गुना किया तो 120 आ गया। अपन यहाँ लिख लेते हैं 120।
तो देखो ये क्या बोल रहा है, हालांकि पूरे सौदे पे 20% लाभ कमाना चाहता है, तो पूरे सौदे पे पहले 20% निकालेंगे, तो 120/100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो यानी कि 1440 में बेचने हैं उसे, 1440 में बेचने हैं। अब फर्स्ट पंखा बेच दिया उसने कितने में, 350 में, जैसे कि अपन ने पहले निकाल लिया था। तो 350 में बेच दिए, तो 350 सिंपली इसमें से निकाल लेंगे, तो 350 में से निकालेंगे तो जीरो। और देखो इसमें से गया कितना, अपने यहाँ कितना बचे, 14, 14 में से 5 गए तो कितने, 14 में से 5 गए तो 9, 14 में से 5 गए तो 9, और फिर यहाँ कितने बचे, 13, 13 में से अपने 3 गए तो 10, तो कितने, शेष पंखे को बेचना है कितना, 1090 में बेचना है। जबकि शेष पंखे कितने के मूल्य के हैं, शेष पंखे कितने मूल्य के हैं, अपने कितने बचे, अपना बचा 800 रुपये का, 800 का ही तो बचा, तो 800 को बेचना है कितना, 1090 में। तो ये देखो कितने डिफरेंस दिख रहा है, कितना डिफरेंस दिख रहा है, 290 का, किसके कंपेयर में, 800 के कंपेयर में। प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 देंगे, तो 1020, 1020, 8 से काटेंगे अपन, तो 8 से काटूंगा तो 8 × 24, बच गए कितने, 5, 8 × 48, 8 × 48, बच गए कितने, 2, और फिर 20 हो गए, तो 8 दूनी 16, बच गए कितने, 4, 8 पंजे 40, तो कितना आया, 36.25 अपना क्या आया, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स हमने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, और कुछ एक तकनीकी कारणों की वजह से आज 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गए थे, जो मैं आपको हिंदी में समझा दिया हूँ। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।